गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 3 का गुलमोहर पढ़ेंगे, चैप्टर 4। टुडे विल बी स्टार्ट चैप्टर 4, ए वंडरफुल गिफ्ट। लेट्स स्टार्ट। A long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. मतलब बहुत वक्त पहले अमेरिका में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था बेंजामिन वेस्ट। बेंजामिन लव पिक्चर्स। बेंजामिन को पिक्चर्स से बहुत प्यार था। But he had never seen any picture except a few small ones in a book. लेकिन वो आज तक एक भी पिक्चर नहीं देखा था जो बुक में होते हैं। He loved their bright and beautiful colors. इन्हें ब्राइट और एकदम अच्छे और ब्यूटीफुल कलर्स पसंद हैं। Okay? His father and mother did not think it was right to spend money for such thing. मतलब उसके पापा मम्मी को लगता था ये जो इसको पिक्चर्स बनाना अच्छा लगता है, ये उसके लिए सही नहीं है। और इन कलर्स पेंसिल बुक में ये सब में हम लोग अपना रुपी खर्च नहीं करेंगे। They thought the picture might take his mind from more useful thing. मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो पिक्चर बनाने लगे और जितने भी बड़े मतलब और कुछ इसके दिमाग से निकल जाए। मतलब और बाकी सब पढ़ाई वो सब इसके दिमाग से निकल जाए, सिर्फ ये पिक्चर्स पे ध्यान दे। वो ऐसा नहीं चाहते थे। One day Benjamin's mother had to go away from some work. एक दिन बेंजामिन की मदर कुछ काम से चल गई। She told Benjamin to stay in the house and take care for his baby sister until they came back. मतलब कि वो बोलते हैं कि बेंजामिन को बोल के जाती हैं कि तुम अपने छोटी बहन का ख्याल रखना, घर ही पे रहना, ठीक है। He was glad to do this because he loved the baby. वो उनकी बात मान गया क्योंकि वो उस बेबी से लव करता था। She was asleep in her crib. बच्चों का जो होता है ना झूले वाला, जहाँ पे वो लोग सोते हैं छोटा सा, वो वहाँ पे उसको हम लोग क्राइब बोलते हैं। तो वो वहाँ पे सो रही थी। He could hear the clock ticking. तो sorry. For a while he stayed very still. He did not want to make a noise and wake her. मतलब वो एकदम शांत रखा था होम को, उस होम को थोड़ा सा भी वॉइस नहीं आने दे रहा था ताकि वो बेबी सिस्टर उठ जाए। He could hear the clock ticking. मतलब वो इतना शांति रखा था कि जब क्लॉक टिक टिक ऐसे करता वो भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। He heard the birds singing. और उसे ये भी सुनाई दे रहा था जो बर्ड है वो गाना गा रही है, उसको ये भी सुनाई दे रहा था। Soon he beginning to feel a little lonely. Soon he beginning to feel a little lonely. Lonely मतलब अकेलापन, ठीक है। तो वो थोड़ी देर में एकदम ऐसा सोचने लगता है कि वो अकेला हो गया, वो अकेला फील करने लगता है। इतना शांति था तो A fly sat on the baby chick and he brushed it away. मतलब एक मधुमक्खी उस बेबी के गाल पे बैठ गई थी और वो जो बेंजामिन था वो बिना आवाज़ किए उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। Then he thought what a pretty picture he could make of his sister's lovely face and her little hand. मतलब वो सोचा था कि अरे मैं अपनी
मैं अपनी छोटी बहन का प्रीटी प्रीटी और अच्छा फेस, लिटिल हैंड्स बना दूँ। ही हैड नो पेपर, लेकिन उसके पास पेपर नहीं थे। बट ही फाउंड ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, लेकिन वो एक कार्डबोर्ड का उसको मिल गया। ठीक है। ही हैड नो पेंसिल बट ही फाउंड ए पीस ऑफ ब्लैक चारकोल, मतलब उसके पास पेंसिल नहीं थी लेकिन वो चारकोल मिल गया। चारकोल को हिंदी में बोलते हैं कोयला। ठीक है। ही बिगनिंग टू ड्रॉ, और वो उससे ड्रॉ करने लगा। द बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट पिक अप, वो जो बेबी थी सोते सोते स्माइल कर रही थी लेकिन वो उठी नहीं थी। द पिक्चर ग्रे एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड, मतलब कि वो उस चारकोल से उस पिक्चर को बना रहा था। हियर वाज हर राउंड हर हेड कवर्ड विथ प्रिटी कर्ल्स, मतलब वो उसके हेड बना रहा था राउंड राउंड, और जो प्रिटी कर्ल्स से कवर थे। प्रिटी कर्ल होता है, आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे टोपी, हम लोग के लिए तो अलग ही कैप होता है, लेकिन छोटे छोटे बेबीज़ के बहुत ही क्यूट, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कैप्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिटी कर्ल्स। हियर वाज हर माउथ, और उसके माउथ बनाता है वो। हियर लिटिल राउंड eyes and her small ears, and here are her teeny hands, मतलब वो उसके लिटिल राउंड आइज बनाता है, उसके स्मॉल ईयर्स बनाता है, एंड उसके टीनी हैंड्स बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज। इट वॉज वेरी क्यूट इन द हाउस में बहुत ही शांति थी। He was so busy drawing that he could not think of anywhere else, मतलब कि वो ड्राइंग में एकदम बिजी हो गया था, वो कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। He did not even hear his mother's footsteps as he came into the room. वो इतना बिजी हो गया था कि उसको ये भी नहीं पता चला था कि उसकी मम्मी उस रूम में आ रही है, उसके फुटस्टेप भी उसको नहीं सुना था। और बेंजामिन, what have you been doing? She cried. मतलब उसकी मम्मी बोलती है बेंजामिन, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो द बॉय स्प्रैंग अप अलार्म्ड, अगर आपको ये अचानक से बोलता है तो आप डर जाते हो ना, उछल जाते हो ना, तो वैसे ही वो लड़का एकदम उछल गया, एकदम डर गया। इट वॉज ओनली ए पिक्चर ऑफ द बेबी मदर, ही सेड, तो उसकी मम्मी बोलती है ये तुम बेबी का पिक्चर बना रहे हो। हिज मदर वॉज overjoyed that he hugged him and kissed him, मतलब उसकी मम्मी इतना खुश होती है कि उसको पहले हग करती है, गले मिलती है, एंड फिर किस करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ ओके, तो हाँ, then suddenly he began to worry. ओके, तो उसके बाद वो बोलती हैं had Benjamin done the right thing? तो वो सोचती हैं, थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचती हैं, क्या ये बेंजामिन सही कर रहा है? बेंजामिन, how did you learn to draw such a lovely picture? he asked. तो वो उनकी मम्मी बोलते हैं कि बेंजामिन, तुमने कहाँ से सीखा पिक्चर्स को ड्रा करना? I did learn it. His answer, I just did. I could not help but do it. मतलब वो बोलता है कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये वो जवाब देता है, मैंने अपने से ये बनाया हुआ है कि बिना किसी के हेल्प के। When Benjamin's father came home, his brother showed him the picture. मतलब बेंजामिन के पापा घर आते हैं और तो बेंजामिन के पापा जो होते हैं वो घर आ जाते हैं, और उसकी मम्मी वो पिक्चर, बेबी का पिक्चर, उसको उनके पापा को दिखाते हैं। इट लुक लाइक हर, डोंट शी आस्क। ठीक है। तो वो उनको देती है फ़ोटो बिना कुछ बोले। ठीक है। वो उन लोग को, मतलब वो उसके पापा को बोलती है, उनकी मदर, कि ये देखिए फ़ोटो, लेकिन उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं। बट आई डोंट नो व्हाट टू थिंक। उसकी मम्मी बोलती है मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे ड्राइंग करने देना चाहिए? नहीं।
ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. ओके, तो स्टार्ट. इट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच ए थिंग, शी आस्क्ड. मतलब कि उसकी मम्मी बोलते हैं ये बेंजामिन के लिए बहुत रॉन्ग है जो ये चीज़ कर रहा है ये. बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर. बेंजामिन का फादर नहीं कुछ बोलते नहीं है. ही लुक एट द पिक्चर केयरफुली. वो उस पिक्चर को देखते जाते हैं. देन ही हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सेड पुट इट अवे. मतलब वो अपने हैंड से अपने वाइफ को देते हैं, मतलब बेंजामिन के मदर को, और बोलते हैं इसको रख दो. Several weeks later, the president of their church called on them. मतलब कि several मतलब बहुत, many मतलब बहुत वीक्स हो जाते हैं. तो एक चर्च होता है ना, चर्च, वो लोग चर्च वाले थे. तो चर्च पे जो एकदम जैसे हम लोग के भगवान हैं वैसे ही उन लोग के चर्च में वो हम लोग के भगवान है उनका सिर्फ हम लोग मूर्ति फ़ोटो से उनकी पूजा करते हैं. लेकिन चर्च में ऐसा होता है कि चर्च में जो हम उनके भगवान होते हैं वो जो हैं वो जिंदा होते हैं. ठीक है, तो वो उन लोग को बुलाते हैं. द प्रेजेंट वाज ए वाइज ओल्ड मैन विथ ए वेरी प्लेजेंट फेस. मतलब एक तो प्रेजेंट होते हैं एकदम ओल्ड मैन होते हैं, उनका एकदम प्लेजेंट फेस, मतलब इधर जैसे बूढ़े लोगों का फेस होता है ना वैसा ही फेस है. ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाई एवरीवन. वो जो थे वो सबसे लव करते थे, प्यार करते थे और सबकी रिस्पेक्ट भी करते थे. बेंजामिन्स पेरेंट्स डिसाइड टू शो हिम द पिक्चर. बेंजामिन्स के पेरेंट्स सोचते थे कि अब हम लोग ये पिक्चर उनको दिखाएंगे. दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वाज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग. मतलब उनको वो पिक्चर जो उन्होंने ड्रॉ की थी, बेंजामिन ने ड्रॉ की थी, वो दिखाने का सोचे थे. ओके, तो हाँ, द वंडर इफ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. वो सोच रहे थे क्या हम बेंजामिन को ड्राइंग करने से रोकें या नहीं, वो सोच रहे थे. इसलिए वो ये डिसाइड करने के लिए कि हम लोग बेंजामिन को ऐसा करने दें या नहीं, ये पता करने के लिए उन्होंने उनको बुलाया था. ठीक है, हाँ. दिस चिल्ड्रन हैज़ ए वंडरफुल गिफ्ट. सॉरी ये कुछ छूट गया. द प्रेजेंट लुक एट द पिक्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो जो लड़का, मतलब वो जो प्रेजेंट थे हम उन लोगों के, वो उस पिक्चर को बहुत देर से देख रहे थे. देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हीव एंड पुट हिज हैंड ऑफ हिज हेड. मतलब वो बेंजामिन को अपने पास बुलाते हैं और अपना हैंड जो है उनके हेड पे रखता है बेंजामिन के. दिस चिल्ड्रन हैज़ ए वंडरफुल गिफ्ट. वो बोलते हैं कि ये जो चिल्ड्रन है वो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है हम लोग के लिए. Why should anyone stop him for doing what he loves? He said. मतलब वो बोलते हैं कि आप लोग इन्हें क्यों रोक रहे हैं, जो काम इसे पसंद है वो करने के लिए आप लोग इन्हें क्यों रोकेंगे. Let us hope that Benjamin will grow up to being an Howard of our country. मतलब कि जब वो बोलते हैं जब बेंजामिन एकदम बड़ा हो जाएगा वो आप लोग का नाम रोशन करेगा पूरे कंट्री में. एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रेजेंट कैम ट्रू. और वो लोग जो प्रेजेंट कहे थे वो एकदम सही निकला. Many years later, Benjamin West became a great painter and his picture and made him very famous. मतलब कि बहुत ही ईयर्स के बाद बेंजामिन वेस्ट जो थे वो बहुत ही बड़े पेंटर बन गए, पिक्चर्स बनाने वाले, बहुत फेमस हो गए. बेंजामिन वेस्ट फॉर वन. तब यहाँ पे नीचे में कुछ बेंजामिन वेस्ट के बारे में दिया गया है. बेंजामिन वेस्ट 1738 and 1820 was an American painter. He was very well known for his vast paintings.
He also taught many artists who become famous painters. मतलब बेंजामिन वेस्ट 1738 में पैदा हुए थे, जिनका जन्म हुआ था, एंड 1820 में वो उनका डेथ हो गया था। वो अमेरिका के बहुत फेमस पेंटर हैं, एंड वो बहुत ही फेमस पेंटर है, और वो बाकी सब आर्टिस्ट को भी पेंटिंग करना सिखाते हैं, और वो सब भी आर्टिस्ट आज फेमस हो गए हैं। तो ये जो है इन्होंने कौन चैप्टर लिखा है? जेम्स ब्लदीव ने आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो अब ख़त्म हो गया चैप्टर, ये ख़त्म हो गया चैप्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आई हो। तो अभी चलिए इस ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, एंड आपको ये चैप्टर समझ में भी आई हो। तो ओके गाइस, बाय बाय।